नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 9th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित उत्तर छायावाद युग के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की सुप्रसिद्ध कविता पथ की पहचान लेकर मैं इस वीडियो उपस्थित हूँ। आज मैं इनकी जो प्रसिद्ध कविता है पथ की पहचान की व्याख्या इस वीडियो में करूंगा। हरिवंश राय बच्चन परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी जो रचना है मधुशाला बहुत ही चर्चित रही। आज भी उनकी पंक्तियां विभिन्न समारोहों में, सेमिनारों में और विभिन्न त्योहारों में भी इनकी कविताओं का पाठ किया जाता है। इन्हें सरस्वती सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है और इनका जन्म जो हुआ था सन 1907 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इसमें मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, सतरंगणी, बुद्ध नाच घर, दिशा निमंत्रण, बहुत सारे काव्य का सृजन किया। इनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है। इन्होंने हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आज हम जिस कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं, यह कविता जो है वह मनुष्यों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साह भरती है, उनके अंदर जोश भरती है कविता। इन जब कविता को हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता में यह बताने का प्रयास किया है कि हम किस तरह अपने जीवन यात्रा में चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा के समान है और इस जीवन यात्रा में जन्म और मृत्यु, जन्म पहला पड़ाव है और मृत्यु अंतिम पड़ाव है। इन दोनों के बीच में मनुष्य को अपना जीवन यात्रा पूरी करनी होती है। कुछ लोग यूं ही चले जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस संसार में रह करके ऐसा कार्य करते हैं जिससे उनके अमिट निशान इस पृथ्वी पर, इस लोक में रह जाती है। वे महापुरुष कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने लिख दिया है संपूर्ण कविता की व्याख्या। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, और लास्ट की लाइन है। पूरी कविता की व्याख्या मैं इस वीडियो में करूंगा। ये जो कविता ली गई है, इनका जो काव्य संग्रह है वह सतरंगणी से ली गई है, सतरंगणी से। ठीक है, आइए हम देखते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। प्यारे बच्चों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जब भी आप इस कविता की व्याख्या की वीडियो देखें तो अपने पास किताब जरूर रखें, तो आपको बड़े आसानी होगी समझने में। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होगा न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है बुरा या कि अच्छा व्यर्थ दिन पर इस बताना, अब असंभव छोड़ या पर दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत क्यों तुझे ही यह पड़ा मन में बैठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इस पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन सब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सा सा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सा सा, आ पड़े कुछ भी रुके तो ना ऐसी आन कर ले,
पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपने उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। ये होते होते लिए कुछ थे नैनों के नीले में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घ कोरकों में दीप्त आती। क्या कह रहे देखिए, स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घ कोरकों में दीप आती। पंख लग जाते पगों लगती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में है स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, यथार्थ होना चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। सतरंगणी से लिया गया है। आइए हम इसका देखते हैं शुरू से। पहले हम जब कविता का पाठ कर लेते हैं तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से हमारे समाज में जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उन्हें उत्साहित करता है, उनके अंदर जोश पैदा कर रहे हैं, जिससे वो लक्ष्य की प्रति आगे बढ़ें, बिना रुके बिना थके। करें पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही मतलब होता है राही, बाट मतलब रास्ता। हे राही, जिस रास्ते पर चलने वाला है, बाट मतलब रास्ता, जिस रास्ते या जिस मार्ग पर चलने वाला है राही, उस राह की तो अच्छी तरह से जान पहचान कर ले, तय कर ले कि हाँ इसी रास्ते चलना है। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। कवि कह रहा है कि जो राह को तुम चुनने वाले हो, ये जरूरी नहीं है कि इसके बारे में, इस रास्ते में कितनी समस्या आएंगी, कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, ये सब आपको पुस्तक में नहीं मिलेगी। कहीं छपा हुआ पुस्तक मिल जाए, आपको लिखा मिल जाए, क्या समस्या आएगी, कितने घंटे में आप तय कर पाओगे, कितने दिन लगेंगे, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, ये सब बारे में आपको पुस्तक नहीं मिलेगा। ये तो स्वयं के अनुभव पे आएगा। हाल इसका ज्ञात होता ना और जवान, और कह रहे हैं कि हाल मतलब दशा, इसकी दशा मतलब इस रास्ते चलने पर तुम्हारी क्या दशा होगी, ये भी तुम्हें कोई बताने वाला नहीं। औरों की जुबानी मतलब और कोई के मुख से आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। कभी कह रहा हो सकता है जिस राह को तुम चुनने वाले हो, जिस रास्ते पे चलने वाले हो, उस रास्ते पे अनगिनत मतलब जिनकी गिनती ना की जा सके ऐसे राही गए हों, लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पता आज तक नहीं चला। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस राह को उन्होंने चुना और इस राह पे चल करके उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी, और ऐसे इंसानों को महापुरुष कहलाते हैं। यह निशानी मुंह को होकर भी बहुत कुछ बोलती है। कह रहे भले ही रास्ता सन्नाटा क्यों ना हो, मौन क्यों ना हो, लेकिन रास्ता मौन होने के बाद भी बहुत कुछ कहते हैं। खोल इसका अर्थपंथी पथ का अनुमान कर ले। अगर तू चाहे, अगर तू कोशिश करे, तो जो रास्ता मौन है, जो बहुत कुछ कह रहा है लेकिन मुंह खोल के नहीं बोल रहा है, अगर तू चाहे हे पंथी हे राही, तो इस रास्ते की जांच पड़ताल कर सकता है और उसे समझ सकता है कि इस रास्ते का क्या अंत होगा, रास्ता कैसा होगा। तो चाहे तो इसके जांच पड़ताल कर सकता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राही, जिस रास्ते पर चलने वाला है उस रास्ते के बारे में अच्छी तरह से जान पहचान कर ले। आइए हम आगे देखते हैं। यह बुरा है कि अच्छा, व्यर्थ दिन पर इस पर बिताना। कवि कह रहा है कि जिस राह को तुमने चुन लिया, उस राह के बारे में मत ये सोचो कि यह राह बुरा है या अच्छा है। इस बारे में सोचने में अपना समय मत व्यतीत करो, क्योंकि कोई रास्ता बुरा नहीं होता है, वो मनुष्य की विवेकशीलता पर निर्भर करता है। अब असंभव छोड़ या पर दूसरे पर बढ़ाना। कभी कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि तू रास्ते पे चल थोड़ी देर
और दूर दूर चलने के बाद अब तो सोचे कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस रास्ते पर नहीं चल पाऊंगा, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। ऐसा करके तो दूसरा मार्ग फिर अपनाएगा और फिर दूसरे मार्ग पे चलेगा, फिर कहेगा कठिनाइयां मेरे बस की नहीं है। इस तरह से तू अगर रास्ता बदलता रहेगा, राहें चेंज करता रहेगा, लक्ष्य को चेंज करता रहेगा, तो निश्चित है तुम्हारा जीवन इसे ही बीत जाएगा और तुम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। जिस रास्ते को तुमने पहली बार चुनाव कर लिया है, उस रास्ते को बारे में अच्छा सोचो कि ले, जब तो कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत, हमें हमेशा सकारात्मक होना चाहिए और आशावादी होना चाहिए। कह रहे हैं कि तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। कवि कह रहा है कि जिसने जब तूने एक मार्ग को चुन लिया तो उसी रास्ते पे चल, विश्वास के साथ, एक संकल्प के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ। निश्चित ही जब तुम एक संकल्प के साथ चलोगे, नहीं मुझे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तेरी यात्रा जो है जरूर सरल बन जाएगी। सोच मत केवल तुझे यही पड़ा मन में बिठाना, तुम्हें केवल सोच तुम्हारे अपने मस्तिष्क में ही बात बैठाना है कि हमें इस रास्ते चल करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना। अगर ये विश्वास अगर आपने हमने बैठा लिया, निश्चित ही तुम्हारा जो यात्रा है वो सरल हो जाएगी। हर सफल पंथी ही विश्वास लेकर इस पर बढ़ा है। कवि कह रहा है कि जितने भी राही इस रास्ते पर चल कर सफल हुए हैं वो उसी विश्वास लेकर चलते हैं कि अगर मैंने इस रास्ते को चुन लिया है तो संकल्प के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ वो आगे बढ़ते जाते हैं। जो भी मुश्किलें और सामना आती है उससे अपने मस्तिष्क से, अपने विवेक से उसका सामना करते हैं और सफल भी होते हैं। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कह रहा है कि तू जिस मार्ग का चुनाव तुमने कर लिया है, उस मार्ग पर तू अपने चित्त का अवधान, यानी चित्त मतलब मस्तिष्क या मन, अवधान मतलब एकाग्रता, यानी अपने मन को एकाग्रचित कर लो। जिस रास्ते को तुमने चुन लिया, जिस मार्ग को तुमने चुन लिया है कि मुझे इस मार्ग चल करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो वह जो आपने चुन लिया वह अपने मन में एकाग्र बैठा लो कि मुझे यही तय करना है, मुझे इसको प्राप्त करके रह जाना। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राही, जिस राह से तू चलने वाला है उस राह की तू अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। आगे देखिए तीसरा है, अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर ग्रह मिलेंगे। कवि कह रहा है कि जिस रास्ते का तूने चुनाव किया है वह कहाँ, कह रहे जगह पर सरित मतलब नदी, गिर मतलब पहाड़, ग्रह मतलब गड्ढे। अनिश्चित है मतलब निश्चित नहीं है कि कहाँ पर तुम्हें नदियाँ मिलेंगी, कहाँ पर तुम्हें पहाड़ मिलेंगे, कहाँ पर गड्ढे मिलेंगे। यानी ये जो नदी, पहाड़ और गड्ढे जो आए ये प्रतीक रूप में आए, यानी कठिनाइयां मुसीबतों से है इसका मतलब। तो कवि कह रहा है कि जिस रास्ते पे तू चलने वाला है, तू जो चल पड़ा है, उस रास्ते पे कहाँ मुश्किलें आएंगी, कहाँ मुसीबतें आएंगी, कहाँ आपको जूझना पड़ेगा, ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, मालूम नहीं है कब क्या होगा। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। कह रहे ये भी अनिश्चित है कि रास्ते में चलते चलते आपको कहाँ पर सुख की अनुभूति होगी। बाग मतलब होता है बगीचा, वन सुंदर मिलेंगे और बहुत सारे वन जो फूल और फल होते हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारे रास्ते में कहाँ कांटे मिलेंगे, कहाँ दुख मिलेगा, ये भी निश्चित है। और तुम्हारे रास्तों में कब खुशियाँ मिलेंगी, कब आनंद की छड़ आएंगे, ये भी निश्चित है, कोई मतलब तय नहीं है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी वे निश्चित। कवि कह रहा है कि हो सकता है कि जिस रास्ते पर चल पड़ा है उस रास्ता जो है वह प्राप्त करने से पहले ही, लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले तुम्हारी जीवन लीला कब समाप्त हो जाए, ये भी निश्चित है। यहाँ पर जो यात्रा की बात हो रही है वह जीवन की यात्रा से है, यानी जब मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु तक बीच में जो कार्य करता है, पुण्य का जो सत्कर्म कार्य करता है, उसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। कह रहे हैं किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी वह निश्चित। कवि कह रहा है कि हो सकता है जिस रास्ते तो चुन रहे हो और चल रहे हो, लक्ष्य की प्राप्ति से पहले ही तुम्हारी जीवन लीला कब समझा, नहीं तुम मृत्यु की आगोश में कब आ जाओ, ये भी निश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कंटकों के सर मिलेंगे। कवि कह रहा है ये भी निश्चित है कब तुम्हें फूल मिलेंगे और कब तुम्हें कांटों के बाण मिलेंगे, ये भी अनिश्चित है। कौन सा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सा, और इस जीवन यात्रा में कौन तुम्हारा साथ देंगे और कौन तुम्हारे
जीवन की यात्रा में तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे, ये भी निश्चित है। आप पड़े कुछ भी रुके तू ना ऐसी आन कर ले, कवि कह रहा है तुम्हारे जीवन यात्रा में चाहे जितने नाथ बांध बंधु बांधो जितने भी हैं वो सब आते जाते रहेंगे। के लिए जन्म और मृत्यु, जन्म भी निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए जो निश्चित है उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं कुछ भी आ जाए, कितने भी लोग आते जाते रहें, तुम्हारा साथ छोड़ते रहें, लेकिन तू ऐसी आन कर ले, ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले, ऐसा ठान ले कि तुझे रुकना नहीं है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति आपको न मिल जाए। पूर्व चलने के बटोही बाटकी की पहचान कर ले। कवि कह रहा है कि हे राही, जिस रास्ते पे तू जाने वाला है उसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। आइए 400 देखते हैं। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कवि कह रहा है कि मैं ये नहीं कहता कि आप अपने हृदय में स्वप्न को मत आने दीजिए, स्वप्न आने दीजिए। कि लिए जब हम स्वप्न देखेंगे तभी उसे हम साकार करेंगे, तो स्वप्न आना चाहिए। कवि कह रहा है कि मैं मना नहीं करता हूँ, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। कवि कह रहा है हर व्यक्ति अपने उम्र और अपने समय के हिसाब से सपना सजोता है अपने दिमाग में या अपने हृदय में, और तू यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। कह रहे अगर तू स्वप्न को साकार नहीं करेगा, यानी यथार्थ से संयुक्त होकर के, यानी स्वप्न और यथार्थ को जब आप समन्वित करेंगे, अगर तू समन्वित नहीं करता, यानी तुम्हारा जो स्वप्न जो तुमने सोच रखा है अपने मन मस्तिष्क में, अगर वह यथार्थ से बहुत परे है तो निश्चित तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी सपना देखो यथार्थ में रहकर देखो। ये उदय होते कुछ ध्येय नैनों के निलय में। कवि कह रहा है कि जब हम सपना देखते हैं हमारे नेत्रों में, निलय मतलब घर, हमारे नेत्रों के घर में ये जो है उदय हो, कुछ क्षण के लिए उदय होते हैं और फिर अस्त हो जाते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। कवि कह रहा है कि संसार के रास्ते पर चलते हुए अगर स्वप्न की 2 बातें अगर सत्य होती हैं तो 200 बातें भी झूठ भी होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। कवि कह रहा है केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता है कि तुम सपना देख रहे हो कि मैंने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, उस पर मत खुश हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। क्योंकि जब तक स्वप्न सत्य रूप में साकार ना हो जाए, यानी फलित ना हो जाए जो सपना आपने देखा है, तभी उचित माना जाएगा। सपना देखने से कुछ नहीं होता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राही, जिस रास्ते से तू चलने वाला है उस रास्ते की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। आइए 5वां देखते हैं। स्वप्न आता स्वर्ग का, दिव्य कोरकों में दीप्त आती। कवि कह रहा है कि जब हम सपना देखते हैं कैसे स्वर्ग का, सुख समृद्धि संपदा धन वैभव विलास, जब हम सपना देखते हैं दिव्य कोरकों में दीप्त आती। दिव्य मतलब होता नेत्र, कोर मतलब किनारा। हमारे जो नेत्र हैं उनमें चमक आ जाती है, चमक, पंख लग जाते, पगों को लगती है उन्मुक्त छाती। जब हम सपना देखते रहते हैं ऐसा लगता है हमारे पैरों में पंख लग गए हों और हम उड़ रहे हैं स्वप्न लोक में, लगते उन्मुक्त छाती। उससे हमारी जो छाती होती है वह चौड़ी हो जाती है, स्वच्छंद हो जाती है, यानी हमारी छाती जो है वह आनंद से और अति लालसा से उन्मुक्त हो जाती है, स्वच्छंद हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। रास्ते का एक कांटा पांव का चीर लेता। कवि कह रहा है कि जब हम स्वप्न लोक से उतरते हैं, यानी स्वप्न लोक से हम बाहर आते हैं, तो एक कांटा जो है हमारे जब पाँव में एक कांटा धंसता है, चुभता है, तुम्हारा दिल चीर देता, दिल वितीर्ण कर देता। यानी जब हम स्वप्न हमारा जब टूट जाता है और जब यथार्थ के धरातल पर आते हैं, कभी कहता है ऐसा लगता है जैसे कोई राही जा रहा हो और उसके पाँव में कांटे चुभ जाएं, और जो पीड़ा होती है, जब दिल टूटता है उसका, उसी तरह से स्वप्न टूटने के बाद होता है जब यथार्थ में आता है। तो रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। जब खून की 2 बूंद उसके पाँव से गिरती है तो उसका जो स्वप्न लोक था वो क्या होता है, उस समय डूब जाता है जिस स्वप्न लोक की दुनिया में वो घूम रहा था। आँख में स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी टिके हों। बहुत ऊंची बात बन गई है कि मैं कहता हूँ ठीक है स्वप्न देखिए, आँख में हो स्वर्ग,
आप भले ही अपने सपनों में आंखों के माध्यम से धन, वैभव, सुख, संपदा, आनंद की सपने देख रहे हों, लेकिन इतना ध्यान रखना कि पांव पृथ्वी पे टिके हों, यानी जो सपने हों वो यथार्थ से ही लेकर हों। यानी जो सपना देखो जो आप हकीकत में उसे पूरा कर सको, इसको ध्यान रखना। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, क्योंकि जो रास्ते में तुम्हें मुसीबतें आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, इससे मनुष्य जो है सीखता है और वह और मजबूत होता है। इसलिए अज्ञे ने कहा है कि अनुभव जो होता है वह मनुष्य को और भी मजबूत करता है। अगर मनुष्य के जीवन में दुख आ रहा है, उन्होंने कहा है कि दुख सबको मांझता है। अगर मनुष्य के जीवन में दुख आता है, एक बार सुख आता है, तो दुख जो है मनुष्य को और मजबूत बनाता, आत्मविश्वास उसके अंदर पैदा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि दुख के समय में कौन उसके अपने थे, कौन पराये थे। और जो दुख सहन कर लेता है, दुख सहन करने के बाद जब उसे सुख मिलता है तो आनंद की कोई सीमा नहीं होती है। तो कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। कवि कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि राह पे मुश्किलें आएँ, कठिनाई आएंगी, लेकिन तुम इससे लड़ते हुए, इससे संघर्ष करते हुए जब तुम लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे, वह जो अनुभव आपको मिलेगा वह बहुत ही उच्च कोटि का होगा। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। हे राही, जिस रास्ते से जाने वाला है उस रास्ते के बारे में अच्छी तरह से जांच पता कर ले। प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में पथ की पहचान जो कविता है की व्याख्या आपको समझाई। अब मुझे उम्मीद है कि कविता की व्याख्या आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों यारों को खूब शेयर कीजिए, जिससे वो सभी भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें और अपना सुनहरा भविष्य तय कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी इस वीडियो को देखें या सुनें या पढ़ें, अपने पास पुस्तक लेकर जरूर बैठें। आप मैं वाचन कर रहा हूँ, साथ साथ इसकी व्याख्या भी कर रहा हूँ। आप लाइनें देखते जाएंगे और कान से सुनते जाएंगे। निश्चित है कि व्याख्या आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सरल व्याख्या है, बहुत सरल और सहज शब्दों में कवि ने मानव यानी मनुष्य जाति को आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया है और साथ साथ ये भी बताने का प्रयास किया है कि जिस रास्ते को तुमने चुना है उस रास्ते को तुम्ही को तय करना है और तुम्ही को अपने अनुभव से उसे तय करना है। किसी के अनुभव तुम्हारे रास्ते में काम नहीं आएंगे। जीवन जो होता है, जीवन में हम जो संघर्ष करते हैं, वह किसी ने अगर संघर्ष कर लिया है, उस जीवन को, उस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, तो मुझसे थोड़ा सा एक हमारे अंदर शक्ति बढ़ जाती है, प्राण शक्ति मिल जाती है। लेकिन जो राह हम चल रहे हैं वह दूसरों के अनुभव से काम नहीं आएगा, उसमें हमारा खुद का ही अनुभव काम आएगा। इसलिए कभी कह रहा है कि जब तक हम खुद नहीं चलेंगे राह पे, लोगों को बताने से, पुस्तकों में सब चीज़ नहीं मिलेंगी, ये तभी मालूम हो पाएंगे जब हम खुद मार्ग से चलेंगे। क्योंकि जो अपना खुद का जो अनुभव होता है वही मनुष्य को समृद्ध बनाता है, शक्तिवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है और जो इस संसार में उसे मजबूत बनाता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा कि मनुष्य को गतिशील रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बढ़े चलो बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम न डरो नहीं, तुम न डर हटो नहीं। आज के बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए अपना सब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।